वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 दिसंबर से 25 फरवरी तक बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट होगा। कमर्शियल सार्फिन को इजाफी बिजली इस्तेमाल पर 34 से 47% बचत होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि IMF ने पैकेज की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है, पाकिस्तान के एतबार और साख की कमी का मसला है। हम IMF से मुआहिदा कर लेते हैं लेकिन शराइत पर अमल नहीं करते। और कोयटा के ज़रगून रोड पर PTI के कारकुनों की पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। गाड़ी की टक्कर से 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। गाड़ी का ड्राइवर पुलिस एहलकारों की परवाह किए बगैर फरार हो गया। कालादम BLA के जंगजू तलत ने हथियार डाल दिए। कौमी धारे में शामिल बलोच बहन भाइयों से दहशत गर्दी के बहकावे में न आने की अपील। सूबाई हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बलोच यकजहती कमेटी के जलसों में जहन साजी की गई। मासूम शहरियों को कत्ल करने पर कायल किया गया। इतना गुमराह किया कि अपने और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के बारे में भी नहीं सोचा। BLA वाले मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे थे। कैंपों में बैठकर मासूम अफराद को मारने की मनसूबाबंदी करते थे। जब ये सब देखा तो भागने का मनसूबा बनाया। सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान खेतरान ने कहा कि रियासत के पास दहशत गर्दों से निमटने का इलाज मौजूद है। ये वहशी हैं, मासूम और निहत्ते लोगों को निशाना बनाते हैं। रियासत कभी कमज़ोर थी, ना है, ना होगी। दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा तंग करेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा, हमारी कोशिश है कि हम नौजवानों को रियासत के करीब लाएं। पंजाब भर में बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। स्मॉग से मुतासरा 4 डिवीजन्स के 18 अजला में खेलों के मैदान, अजायब घर और चिड़ियाघर समेत तमाम तफरीही मकामात भी 17 नवंबर तक बंद। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी और जुर्माना हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब भर में इतवार को भी तमाम बाजार बंद रहेंगे। स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत की ट्रैफिक और डोल्फिन पुलिस को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फौरी बंद करने की हिदायत। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग के डेरे। मुल्तान में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 1635 तक जा पहुंची। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर आज भी सरफहरिस्त रहा। स्मॉग के बायस हद निगाह कम होने से मोटरवे M2, M3, M4 कुछ मकामात और लाहौर सियालकोट मोटरवे भी सुबह के औकात में बंद रही। पंजाब पुलिस की स्मॉग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ, 212 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि स्मॉग कम करने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। स्मॉग के खात्मे के लिए भारत को भी काम करना होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे। अख्तर मेंगल, फहमीदा मिर्जा, मोहसिन दावड़ और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि आईनी तरमीम सिर्फ एक वोट की अक्सरियत से मंजूर हुई। अख्तर मेंगल के वोटों पर डाका न डाला जाता तो ये आईनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि एक सूबे की नुमाइंदगी के बगैर किस तरह तरमीम मंजूर हो सकती है। मोहसिन दावड़ बोले, पार्लियामेंट में अवामी राय का मजाक उड़ाया गया। 26वीं तरमीम पर ना कोई बहस हुई, ना ही कोई तरीक़ाकार फॉलो किया गया। बानी PTI से मुलाकात कौन करेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तरीक़ाकार तय कर दिया। बानी PTI से मंगल को मुलाकात करने की हिदायत। कहा, जेल हुकाम और बानी PTI कोऑर्डिनेटर का तनाज़ा सामने आया है। फैमिली फ्रेंड्स वकला जिनसे बानी PTI मिलना चाहते हैं वो लिस्ट अदालत में जमा करवाएंगे। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल बानी PTI से लिस्ट लेकर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भेजेंगे। उम्मीद है इससे जेल हुकाम और बानी PTI के वकला के दरमियान तनाज़ा ख़त्म होगा। कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो जेल में बानी PTI से मिलेगा। इससे पहले अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से सवाल किया, आप कल क्यों मुलाकात नहीं करवा सकते? सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा, उनकी मुलाकात मंगल और जुमेरात को तय है। फैसल चौधरी साहब तो रोज़ाना 8 घंटे मिलते हैं, ये फिर भी शिकायत कर रहे हैं। कोयटा में PTI का जलसा ना हो सका। पुलिस ने कारकुनान को रेलवे हॉकी ग्राउंड में दाखिल होने से रोक दिया। कारकुनों की जलसागाह में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस और PTI कारकुनान में तलकलामी। कारकुनों का पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग। SP और DSP समेत 14 अफराद जख्मी हो गए। जिला इंतजामिया ने आज PTI को रेलवे हॉकी ग्राउंड में जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। अबू धाबी स्पोर्ट्स
अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वुज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म से गैर मुल्की कंपनी के चेयरमैन की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में 5G इंटरनेट की सर्विसेज मुतारिफ करवाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कैशलेस और डिजिटल मईशत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ टेलीकॉम सेक्टर का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक के तहरीक इंसाफ पर वार। कहा, तहरीक इंतशार अपनी रविश पर कायम है, सिर्फ NRO के लिए मुल्क में अमन व अमान को दाव पर लगा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा के हुकूक को दबाने के लिए तशद्दुद का रास्ता अपनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सऊदी अरब की रियाद समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने हर फोरम पर गज़ा और फ़लस्तीन के मामले पर आवाज़ बुलंद की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एहतजाज करने वाले असातिज़ा की तनख्वाहों से कटौती का फैसला। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि असातिज़ा जितनी छुट्टियाँ करेंगे उनकी तनख्वाहों से उतनी ही कटौती होगी। 2.25 लाख असातिज़ा की अपग्रेडेशन एक साथ करना मुमकिन ही नहीं। असातिज़ा एहतजाज ज़रूर करें लेकिन स्कूल्स में क्लासेस लेने के बाद करें। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी असातिज़ा का अपग्रेडेशन न होने पर एहतजाज आज भी जारी, तदरीसी अमल मुअत्तल रहा। पारा चिनार पेशावर मरकजी शाहराह खुलवाने के लिए अमन मार्च के शुरका और इंतजामिया के दरमियान जिरगा कामयाब। समीर के मुकाम पर धरना खत्म करने का ऐलान। फरीकैन का पारा चिनार मरकजी शाहराह को महफूज बनाने पर इत्तफाक। कबायली रहनुमा जलाल बंगिश के मुताबिक पहले मरहले में शाहराह पर काफिले की सूरत में आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त होगी। मरकजी शाहराह को अगले हफ्ते से आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। शाहराह पर इजाफी चेक पोस्ट और CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने 12 अक्टूबर को मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी खदशात पर पारा चिनार पेशावर मरकजी शाहराह बंद कर दी थी। पाकिस्तान में 47 से पोलियो वायरस केस की तस्दीक हो गई। सिंध के जिला घोटकी में बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल अब तक बलूचिस्तान से 23, सिंध से 13, खैबर पख्तूनख्वा से 9 और पंजाब और इस्लामाबाद से पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कुछ लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं अमरीका पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करे, किसी को बाहर बुला लेंगे या किसी को अपने पास रखेंगे। ये सारी कहानियां हैं। एक साहब ने बयान दिया कि वहाँ से कॉल आई तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। बयान देने वाले मौसूफ उस वक्त नवाज शरीफ के वज़ीर इत्तलात थे। नवाज शरीफ ने कॉल पर सिर्फ इनकार नहीं किया, $5 अरब को भी इनकार किया। मौसूफ जब मुशर्रफ के साथ थे तो न जाने अमरीका को क्या क्या दिया गया। अमरीकी सेक्रेटरी खारिजा का सुबह बयान आया कि हमारा एक मुतालिबा था, इन्होंने 4 माने। मकबूजा कश्मीर असम्बली में इजलास के दौरान मुसलसल तीसरे रोज भी हंगामा आराई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के लिए नई करारदाद पेश करने पर ऐवान में शोर शराबा, हाथापाई। स्पीकर के हुक्म पर हंगामा आराई करने वाले BJP अरकान को ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। BJP का करारदाद को गैर कानूनी करार देने का मुतालिबा। स्पीकर ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि करारदाद वापस लेने का इख्तियार स्पीकर के पास नहीं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि दुनिया की कोई ताकत आर्टिकल 370 दोबारा नहीं ला सकती। अगस्त 2019 में भारतीय सरकार ने एकतरफा इक़दाम से आइन का आर्टिकल 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील कर दी थी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर के मकबूल अदाकार दर्पण के किरदार यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।